Megan ma'am, good evening, ma'am. Good evening, sir. Please sit down. Thank you. बिना नाम बताए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम हमने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स में किया। उसके बाद में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, करंटली हम पीएचडी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ। अच्छा, बीएचयू से पढ़ा है? जी सर। बीएचयू कब एस्टेब्लिश हुआ था? सर 1916 में किनके द्वारा किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। मदन मोहन मालवीय। उनका एक दो योगदान बताइए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। सर उन्होंने यूथ को मोबिलाइज करने का काम करा और एजुकेशन के थ्रू यूथ में कि मतलब नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी वो प्रमोट करने का काम करा। ठीक है, आपका ज्योग्राफी रहा है ना जी सर। ग्रेजुएशन के दौरान? जी सर। और ऑप्शनल में रखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? जी सर। क्यों? सर ये लगा कि कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर पढ़ूंगा तो आगे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में वो हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए। और थोड़ा मेरे ह्यूमन ज्योग्राफी में थोड़ा इश्यूज थे, इसलिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट कर। ओके। बिहार में मुख्यतः कौन से सॉइल पाए जाते हैं? सर एल्यूवियल सोइल पाया जाएगा। ये सॉइल। और दो चार रिवर का नाम बताइए जो मुख्यतः बिहार सर में। अगर हम नॉर्थ रिवर्स की बात करें तो उसमें आपका कोसी, महागंगा, घाघरा, गंडक आएगा। और अगर साउथर्न रिवर्स की बात करें तो उसमें पुनपुन, फल्गु और सोन आएंगे। गंगा रिवर की लेंथ कितनी है बिहार में? सॉरी सर, वो एग्जैक्ट याद नहीं। सबसे ज़्यादा कहाँ से बहती है गंगा नदी? लंबी है ना, उसका जो डिस्टेंस है कहाँ से मेंटेन हो? सर वो बक्सर से स्टार्ट होती है, बिहार में इंटर से। करती है ना? जी लंबाई कितनी है गंगा नदी की सबसे ज़्यादा? सर, सॉरी सर उसकी। अच्छा, ठीक है। आपने हॉबीज में रखा है मेडिटेशन किचन गार्डनिंग होता है। एंड किचन गार्डनिंग। मेडिटेशन तो माना जाता है कि हॉबी नहीं, तो सबको डेली लाइफ में ये करना चाहिए। ये कोई हॉबी थोड़ी है, तो सबको करना चाहिए मेडिटेशन। जी सर। फिर ये हॉबीज में रखें, नहीं भी रखते तो भी हर एक इंसान को ये करना ही चाहिए था मेडिटेशन। जी करना चाहिए, लेकिन ये लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ तक मतलब अगर किसी को पीस ऑफ माइंड मिला तो वो उसे और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता है, और ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल, उसे बेटर फील हो रहा है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है संविधान और संविधानवाद। जी क्या बेसिक डिफरेंस है? सर, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह गवर्नमेंट को लिमिट करने का काम करता है कि वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करे, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि किस तरह से मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन या सिटीजन के क्या क्या राइट्स हैं इसके बारे में, या सेंट्रल स्टेट के क्या रिलेशन है उसके बारे में बताएगा। एक और वर्ड आप प्रियम्बल के अंदर पढ़े होंगे, डेमोक्रेसी, जी सर। डेमोक्रेटिक, जी सर। लोकतंत्र। जी सर। क्या होता है लोकतंत्र? सर लोकतंत्र में लोगों के द्वारा किया गया शासन ही लो डेमोक्रेसी है। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है सर। इनके पीपल को द्वारा बोला गया ये सर स्टेटमेंट? अब्राहम लिंकन के द्वारा, अब्राहम लिंकन जी के द्वारा बोला गया था। कौन थे अब्राहम लिंकन? सर यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। कौन से क्रम के? शायद सर फर्स्ट होने चाहिए, सॉरी सर ये याद नहीं कर। कभी कभी एक टर्म आप सुनते होंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या आपको भी लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? सर ऐसे तो मतलब ऐसा अपोजिशन के द्वारा या काफ़ी जो लीडर्स हैं उनके द्वारा कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, रेगुलरली इलेक्शन हो रहे हैं। मीडिया भी काफ़ी फ्रीडम है, और तो ऐसा कहना मतलब उचित नहीं होगा कि लोगों के पास भी फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। जुडिशरी भी जो आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करती जा रही है, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि भारत में मतलब कभी कभी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं लगा कि जैसे आप बोले कि सब चीज़ फेयर हो रहा है, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस? ऐसा होता है बिहार के इलेक्शन में ही देख लीजिए, क्या फेयर इलेक्शन थे? आपका क्या मानना है? सर जैसे कि फेयर तो इलेक्शन थे, सुप्रीम कोर्ट के पास जो गए हैं मतलब इस तरह की कंसर्न उठाई गई हैं, उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन सही से हुए हैं। जैसे कि अगर चंडीगढ़ का मामला देखे थे? जी हाँ सर, उस तरह के कुछ इश्यूज हुए हैं सर, लेकिन पर्टिकुलर इंसिडेंट के बेसिस पे हम ये डिसाइड मतलब ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। इससे फिर नहीं लगता कि लोकतंत्र की सच में हत्या हो रही है?
सर इतने सारे इलेक्शंस होते हैं, अगर 1-2 इंसिडेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरह का, वो पर्टिकुलर ऑफिसर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपका इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है, रेदर देन कि ऑफिसर लगता है कि खुद बैठ के हर एक निर्णय लेते हैं, या फिर उनके ऊपर भी कोई ना कोई लोग रहते हैं, वो जी भी सर। बंधे रहते हैं, बिना आदेश तो वो नीचे कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन सर 1-2 इंसिडेंट के अकॉर्डिंग ये कहना उचित नहीं होगा कि हाँ, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि इतने सारे इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के इलेक्शन अभी काफ़ी जगह हुए हैं, सेंटर के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, तो लोकतंत्र की हत्या जैसा मतलब उचित नहीं होगा भारत के रेस्पेक्ट में कहना। आपका मानना है सब कुछ सही से चल रहा है? जी नहीं, सब तो कुछ सही से तो नहीं चल रहा है, लेकिन इतना मतलब इतना भी गलत नहीं हो रहा है कि हम ये कहें कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, ठीक मैम। अविनाश, जी मैम। so I was going through your DAF. आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है पब एड. जी मैम। सो एक अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए व्हाट वुड बी द 5 फीचर्स ऑफ इट? मैम जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर होंगे वो पार्टिसिपेटिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, रेस्पॉन्सिव हो, एफिशिएंट इकोनॉमिक होगा वो, और सिटीजन फ्रेंडली होगा। सिटीजन फ्रेंडली जी होगा. मैम। तो अगर अगर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को अकाउंटेबल बनना है तो उसका एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए? मैम वो एक तो आंसरेबल होना चाहिए जो भी वो कर रहा, ओपन टू स्क्रूटनी होना चाहिए कि जो भी वो एक्ट कर रहा वो मतलब पब्लिक के लिए, कोई ये पब्लिक या उसके सीनियर्स हों या फिर कलीग्स हों, जो भी एक्शन ले रहा वो उसके लिए स्क्रूटनी के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहना चाहिए। तो कुछ कुछ क्वालिटीज मैं आपको दे रही हूँ, उसको आपको ऑर्डर में रखना है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से आप चाहते हो. तो लाइक अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्निकलिटी. इसको अरेंज कीजिए इन द ऑर्डर दैट यू प्रेफर द मोस्ट इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्निकलिटी. मैम इंटीग्रिटी होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टेक्निकलिटी में। ओके, तो अगर मेरे पास ट्रांसपेरेंसी है, जी मैम। इंटीग्रिटी भी है, बट आई एम नॉट आंसरेबल, आपने उसको थर्ड पे रखा है, तो हाउ आई कैन इन्फोर्स दैट कि मैं इंटीग्रिटी बेस्ड काम कर रहा हूँ एंड इवन जो भी वर्क कर रहा हूँ वो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, तो हाउ इट विल बी टोल्ड टू द पीपल्स कि ये, बिकॉज आई एम नॉट अकाउंटेबल. मैम प्रिंसिपल तो जितने हैं चारों के चारों जो आपने बताए वो चारों के चारों जरूरी हैं किसी भी मतलब पर्टिकुलर अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर वो कोई भी इंडिविजुअल अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो वो उसी के थ्रू जो सिटीजन है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे, उसी के थ्रू ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ही वो उसका पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर पाएंगे। अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा तो करप्शन जैसे जो केसेस हैं वो भी उजागर हो पाएंगे, इसलिए मैंने उसे अकाउंटेबिलिटी से So पहले। for transparency, technicality should be there also. जी मैम। With the use of technical जी मैम। aspect, the transparency can जी be increased. तो आपने उसको फोर्थ पे रख दिया. मैम वो इसलिए मैम फोर्थ पे रखा है क्योंकि पहले अगर क्या कहते हैं पहले टेक्निकल मतलब टेक्निकल स्किल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। टेक्निकल भी जरूरी है, ई गवर्नेंस के टूल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, लेकिन ये सब जो पहले के प्रिंसिपल्स हैं वो फंडामेंटल है। अगर एक बार को कोई आदमी टेक्नोलॉजी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, फिर भी अगर वो अच्छे मतलब पहले के समय में जो बिना टेक्नोलॉजी के भी मतलब काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती थी, टेक्नोलॉजी ने उसे और सप्लीमेंट करने का काम करा, कैसे हम जो सर्विसेज हैं उनको इफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट करने के जी लिए, मैम। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बिहार सरकार ने बहुत सारे ई गवर्नेंस जी टूल मैम। लिए हैं. जी तो मैम। गिव मी 2 एग्जांपल्स. मैम एक तो भा पोर्टल है, उसके थ्रू आप हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू। एक ई निबंधन है, उसमें हम जो लैंड रोड का डिजिटलाइजेशन है। एंड विद इन एडमिनिस्ट्रेशन हमें स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करना है, उसके एक्सपेक्ट में भी ई गवर्नेंस टूल सरकार ने निकाली है. मैम ई ऑफिस हो सकता है मैम। नो. अच्छा, you will look into it, ठीक right? है मैम, देख लेंगे, सॉरी। In hobbies you have mentioned meditation. जी मैम। So as a किसी को आपको समझाना हो कि क्या होता है मेडिटेशन, तो आप कैसे समझाइएगा? मैम मेडिटेशन आपका किसी भी पोजिशन मतलब किसी भी चीज़ पे अपना कंसंट्रेशन फिक्स करना, अपने आप से कनेक्ट होना ही सिंपल भाषा में एक तरह मेडिटेशन होगा। वो किसी भी पोजीशन में हो सकता है, उसमें कोई ऐसा
पर्टिकुलर पोजीशन ज़रूरी नहीं होता। इवन आप किसी भी पोजीशन, किसी भी चलते हुए, किसी भी तरह से अगर आप कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं, तो वो ही आपका मेडिटेशन के अंतर्गत ब्रॉड डेफिनिशन है, वो सब क्या आएगा। बेनिफिट्स आपको दिखे हैं आपने मैम जब मेडिटेशन आपको पीस, काम रखने के लिए, टेंशन को रिलीव करने के लिए, आपको एक तरह से अगर किसी भी तरह का कुछ भी टेंशन टाइप सा हो रहा, तो उससे डील करने के लिए अप एंड डाउन जो लाइफ So में होते can हैं। we say meditation is the part of yoga? मैम योगा एक फिजिकल चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और मेडिटेशन आपके मेंटल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस But करता it है। is a sub-component ना, मैम कह सकते हैं। कह सकते हैं. And they are the stages of meditation. हाँ मैम। एक stages होता है. Tell me the names. कौन-कौन से सॉरी stages मैम, हैं? अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। Okay. You have mentioned shy and introvert nature in the weakness. Why? क्यों आपको लगता है कि introvert होना is the weakness of yours? मैम मैं जैसे कहीं पे भी अगर कुछ नया एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें मुझे मतलब एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उतना मैं फ्रेंडली नहीं हो पाता, तो मुझे लगा मैं इंट्रोवर्ट टाइप का But the public administration, the optional you have, and the post you are vouching for like BES, BPS, BES, वहाँ तो आपको crowd के बीच में ही जी रह मैम। के काम मैम करनी है. उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि जिससे कि मैं इस प्रॉब्लम, मतलब इस इशू को क्या जल्दी। काम कर रहे हैं आप? मैम जैसे मैं ट्राई करता हूँ जितने लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकूँ, तो उससे जो मेरा साइनेस या हेजिटेशन टाइप है, वो कहीं न कहीं हद तक ओपन होगा। लेकिन ये भी है कि अगर एक बार मैं ओपन हो जाता हूँ, तो मतलब ये कोई ऐसा वो कंफर्टेबिलिटी का कोई ऐसा इश्यू नहीं रहता। फिर मैं उनके साथ अच्छे से कोऑपरेशन करके काम कर सकता हूँ इज़िली। Okay, thank you. थैंक यू मैम। अविनाश जी, जी सर। आपने ग्रेजुएशन किया है BHU से जी सर। ज्योग्राफी। आगे मास्टर डिग्री आप कहाँ से कर रहे थे? सर वो इग्नू से किया है। इग्नू से। जी सर। और PhD? सर वो MJPRU से। ओके, ठीक है। अच्छा, BHU से में जो है इसमें सुनने के लिए मिलता है क्या कि वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस करते हैं वो? सॉरी सर, ऐसा तो ग्रेजुएशन के दौरान फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ाते हैं, और ह्यूमन और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं जानकारी। ठीक है। अच्छा, कार्टोग्राफी आपने पढ़ा होगा उस दौरान, ग्रेजुएशन दौरान? हाँ सर, मैप मेकिंग उसी के अंदर। जी। अच्छा। अगर इंडिया का मैप बनाना है, जी सर। तो हम किस प्रोजेक्शन पे बनाएं तो ज़्यादा बेहतर, मतलब करेक्ट बनेगा? सॉरी सर, इसके भी जानकारी नहीं। ठीक रिकॉल है। नहीं। आप वो जानते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन? हाँ सर, सुना है सर, लेकिन उतना अब सर याद नहीं रहा, सॉरी इसके लिए। ओके, ठीक है। अच्छा, आपका PhD जो आप कर रहे हैं, अभी जी परसुइंग सर। कर रहे हैं, तो जी सर। आपका PhD का टॉपिक क्या है? सर इम्पैक्ट ऑफ आरटीआई ऑन द गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है। इसमें आपका कोर्स वर्क पूरा हो चुका है? जी सर। तो थेसिस लिखना स्टार्ट कर चुके हैं या अभी लिखेंगे? सर वो लिखेंगे। सर रिसर्च पेपर हमने कुछ पब्लिश करे हैं, कोर्स वर्क पूरा हो चुका है, और टॉपिक भी फाइनलाइज हो चुका है। कितना आपका मतलब जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है? सर हमारे 3 हो चुके हैं, और एक बुक में भी पब्लिश हुआ है। एक किस बुक में? सर जो मतलब मैम की एक बुक थी, मतलब उन्होंने लोकल पब्लिकेशन की थी, उसका मैं अभी पब्लिकेशन का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें बुक में पब्लिश हुआ। और टॉपिक क्या, जो मतलब जिसमें आपने अपना आर्टिकल पब्लिश कराया, जी सर। तो वो टॉपिक क्या था आपका? सर उसका टॉपिक का नाम था कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई, ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है। अच्छा, उसके लिए अगर हम कोई आर्टिकल अपना पब्लिश कराते हैं, जी सर। रिसर्च पेपर, तो जी। उसका कोई चार्ज लगता है पर आर्टिकल कुछ? सर वो डिपेंड करता है, काफ़ी जगह वो फ्री में भी होता है, वो पब्लिशर जो पब्लिशर वो डिपेंड करता है कितना Okay. चार्ज लगेगा। जब आप अगर प्रोफेसर का एग्जाम देने जाते हैं, तो उस आपका पर आर्टिकल्स कुछ बेनिफिट्स भी मिलेगा? सर हाँ, उसका सर कुछ वेटेज मिलता है सर, क्लियर कर जो एंड काफ़ी जगह वो वेटेज मिलता है, जैसे बिहार ऐसा हर जगह में जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह उसका वेटेज कुछ हद तक मिलता है। अच्छा, आप ये नेट के थ्रू आपने एडमिशन लिया है या फिर कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे करके? सर हमारा नेट जेआरएफ था, तो उसके थ्रू। JRF है। जी सर। ओके, ठीक है। इसमें आपने लिखा है रनिंग। जी सर। आप हुसैन बोल्ट के बारे में जानते हैं? हाँ सर, जमैका के सर फास्टेस्ट, इंडिया वर्ल्ड के फास्टेस्ट है, वैसे जमैका से वो बिलोंग करते हैं। और कितना सेकंड में अपना मतलब सर 9.8 सेकंड में सर। 9.8 सेकंड में कितना डिस्टेंस? सर 100 मीटर। ओके, ठीक है। आपने लिखा है कि आपके आइडियल पर्सन है महात्मा गांधी। जी सर।
तो आप अपने लाइफ में उनका कौन सा 2 बात अपने लाइफ में उतारना पसंद करते हैं? सर उनका कामनेस, पीस और कामनेस वाला, और जो उनकी जो नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी है सर उसको, ठीक है, ट्रूथफुलनेस। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि बिहार में जो है गंगा नदी कितने डिस्ट्रिक्ट से फॉलो कर रही है? सब 12 डिस्ट्रिक्ट से फॉलो करती है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सॉरी सर, वो मैं भी याद नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, हम लोग आपका इंटरव्यू ऑफर करते हैं। ठीक है, थैंक यू, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। कर दो। लेकिन इसे नहीं भी लिखिएगा तो वीडियो मिल जाएगा आपको, वीडियो भी मिल जाएगा। completely। ठीक है सर। सो अविनाश, आपका इंटरव्यू अच्छा रहा। ठीक है, कुछ थैंक यू। कुछ सजेशंस हैं। जी, तो जैसे आपका एंट्री अच्छा था, ठीक है, बट thank जो you। आपका सिटिंग पोस्चर है बहुत कॉम्पैक्ट लग रहा है। लग रहा है कि बहुत अनकंफर्टेबल वे में आप बैठे हुए हो। तो लेग्स को थोड़ा सा ओपन रख के थोड़ा बहुत रिलैक्स रहना है, ठीक है। थोड़ा सा हैंड कॉपी आप अलग कीजिए पहले तो। हाँ, हाँ। 1 मिनट कॉपी और पेन मिल जाएगा, पकड़ जो लीजिए। मैम बता रही है हाँ, ना ठीक है, सारा ठीक है, वीडियो वो मिल थोड़ा जाएगा। सा वो कीजिए आप, हल्का सा लेग और ओपन कीजिए। थोड़ा सा। ये हल्का ये कीजिए। द पोजीशन इज लाइक दिस। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो इसको ऐसे स्ट्रेट करना है। ये कीजिए ऐसे लेग को। अब सही है सर, एक बार बता दीजिए। हम्म। सही है? नहीं, आप वहीं से बता दीजिएगा। हाँ, अब सही देखो है? आप ये जो बैठते हो ना, जी, जी। देखो तो ये जब हम 1 मिनट इधर का आइए तो सुन लीजिए। सही- देखिए जब आप बैठिए तो आप उसका लेग जो है ये जाना चाहिए, ठीक है सर, ये आपका ये चला जाता है। इसको ये हल्का सा ओपन रखना है, ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, सो एक तो सिटिंग पोजीशन का था। द पेस इज ओके जिस वे में आप बोल रहे हो, बट कहीं कहीं पे आपका इंक्रीज हो जाता है। एंड आप लेट द बोर्ड मेंबर्स टू कंप्लीट देयर क्वेश्चंस। आप पहले ही काउंटर कर देते हो, यू स्टार्टेड योर आंसर, ठीक है। तो ये मैंने 2-3 बार इसको नोटिस किया है। तो पहले बोर्ड मेंबर्स को पूछने दीजिए, 1-2 सेकंड का पॉज दे लीजिए, इससे आपको भी टाइम मिल जाएगा जस्ट टू फ्रेम द आंसर कि आप कैसे बोलेंगे, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ओके, थोड़ा सा स्कॉलर्स एंड थ्योरी वाले पोर्शंस को ब्रश अप कर लीजिएगा। बाकी उसके कंसेप्ट्स आपके हैं क्लियर। ज्योग्राफी पे यू हैव टू वर्क बिकॉज आपने ग्रेजुएशन किया है उससे। एंड ज्योग्राफी पे क्वेश्चन वो पूछेंगे इवन फ्रॉम द फैक्चुअल एक्सपेक्ट और ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट्स वाला भी। तो बिहार रिलेटेड ज्योग्राफी, इंडिया से रिलेटेड ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। ह्यूमन ज्योग्राफी के भी थ्योरीज स्कॉलर्स को ब्रश अप कर लेना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन है, तो योगा से काफी सवाल वो मैं- पूछ सकते हैं। मैंने मैम एक चीज, मैम मैंने किचन ये हटा के मैम किचन गार्डनिंग ही रख लिया बस ओनली। अच्छा, ओके, ठीक है। एक चीज मैम, क्योंकि मतलब काफी हो रहा था तो हाँ। वो मुझे इजी लग रहा था, वो मेरा इंटरेस्ट भी, ऐसी बात नहीं। ओके, तो मैंने वो शिफ्ट करके किचन गार्डनिंग रखा। ठीक है। है। सो द आइडियल पर्सन में जैसे सर ने पूछा, तो आइडियोलॉजीज महात्मा गांधी की बहुत सारी जी, हैं, जी। 7-8 टंग पे रहनी जी, चाहिए जी। आपकी, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो वो भी आपको रखना है, एंड इसको लिंक भी कर लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्वियसली उसका कैसे आप यूज करेंगे। द आपका जो स्टैंड था वीकनेस पे, वो मुझे अच्छा लगा, आप उसको बोल सकते हैं। एंड फॉर द पोस्ट प्रेफरेंसेस उसका डिटेल्स देख लेना है आपको, जॉब प्रोफाइल हो गया एंड इवन द हायरार्कीज, प्रमोशनल हायरार्कीज हो गई, वो देख लेना है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक आपको ऐसे प्रणाम करने की जरूरत है, तो आप गुड मॉर्निंग या ठीक है ऐसे मैम। भी करके कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सो दिस आर ऑल द सजेशन सर। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं थी, सही था मैम, सारा कुछ बता ही दी। फैक्ट्स पे थोड़ा काम कर ठीक रही है थी सर, कि ज्योग्राफी आपने ठीक है। पढ़ा होगा और बेसिक बेसिक फैक्ट्स खास करके बिहार की ज्योग्राफी को ढंग से अच्छे से ठीक है पढ़ सर। लीजिए, है ना। बाद बाकी सही है, बस ये जो है
चलिए थोड़ा सही रखिए, बाद बाकी ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। देखिए, जब इंडिया का मैप जब बनता है ना, जी, उसको क्लियरली हर एक मैप जब लटकाया हुआ होता है तो उसके नीचे प्रोजेक्शन लिखा हुआ होता है। जी। अगर एक ज्योग्राफी के तौर पर अगर देखिए कार्टोग्राफर जी, है जी, जी, जी। तो हम लोग वहाँ पर नीचे पढ़ते हैं कि किस मतलब बना है, उसमें स्केल होता है जी, जी। और उसका प्रोजेक्शन भी बताया जाता है किस प्रोजेक्शन में बनाया गया है। आप जो पीएचडी का जो आपने आर्टिकल्स जो जी, है जी। थोड़ा सा उसको आप देख लीजिएगा कि जी। जो जो आपने किया है जी, आर्टिकल, जी, जी। तो आरटीआई का जी, जी। एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे जी, आप जी। यूज़ करेंगे वो सब को आप एक बार रिकॉल कर जी, लीजिएगा, जी। ठीक है। और कई बार मैंने देखा है कि एक दो बार आप क्वेश्चन सुनने के दौरान जी। क्या कि अगर मैम क्वेश्चन पूछ रही हैं तो उस टाइम पे आप मुझे भी एक दो बार आप देख रहे हैं सर तो ये थोड़ा-सा ना मतलब पता नहीं क्यों मतलब ऐसा वहाँ भी हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों मतलब वैसे में सर भी कहते हैं, मुझे थोड़ी खुशी मतलब हँसी-सी उस तरह हाँ। की थी मतलब वो इस तरह से नहीं, वो इस तरह से मैंने आप सब लोगों को वीडियो पे देखा है तो मतलब अब मतलब ओरिजिनल में देख रहा हूँ तो थोड़ा-सा वो है अच्छा। ना? क्विक तो आंसर भी मत, थोड़ा तो सपोज लेके आप आंसर, जी। तो आप एकदम क्विक आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं जी। क्या बिल्कुल, तो एकदम सुनिए हल्का सपोजली फिर आप। तो सर वो इसलिए थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए 1-2 बार मैंने ऊपर हाँ, देखा तो नहीं जब जब क्वेश्चन जा रहा है ना जी, जी। तो उस दौरान तो जिनका क्वेश्चन है जी। उनसे आई कांटेक्ट होगा और आंसर देने के दौरान आप मुझे भी देख सकते जी। हैं, ठीक है। लेकिन 80% टाइम उनके पास होगा जो क्वेश्चन पूछे हैं, जी। ठीक है। ये कीजिएगा और आप जो है एक बार के लिए मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप एक बार फिजिकल जी, ज्योग्राफी जी। 11th क्लास का आप पढ़ के जाएंगे, जी, जी। ठीक है। जी, जी। और फिजिकल 11th का ही आप जो है इंडियन इंडियन वाला जी, जो जी। पार्ट है फिजिकल, जी, जी। वो आप पढ़ लीजिएगा, ये दो जरूर पढ़ लीजिएगा जी, आप। जी। और बिहार के इशू पे आप देख रहे हैं न्यूज़, जी, देख रहे हैं। ठीक है तब ठीक। तो पीएचडी वाले क्वेश्चन में जी। आपने बोला कि आपको पब्लिकेशन नहीं याद आ रहा है, कौन से पब्लिशर पब्लिकेशन मैम पब्लिशर जी, नहीं याद आ जी। रहा है। बुक तो का मैम। आपका आर्टिकल छप रहा है, दिस इज लाइक अ नहीं वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर यू, मैम उसमें आपको पब्लिशर का नाम नहीं याद है, तो इसको एक जी, बार अच्छे से जी देख मैम। लीजिएगा जहाँ पे भी है, क्योंकि जी, दिस इज द अचीवमेंट फॉर जी यू मैम। ना, आपने अपने अचीवमेंट को वो उस पोजीशन पे नहीं जी। रखा जो आपको पब्लिशर का नाम नहीं याद है, ठीक है। मैं वैसे जो आर्टिकल वैसे पब्लिश हुए वाले जर्नल में वो उनका जर्नल का याद है प्रथम वाला, लेकिन वो जो बुक वाला है ना, बुक वाला वो थोड़ा-सा याद नहीं था। नहीं, उसके जी रिगार्डिंग मैम, वो सारे मैं डिटेल्स देखूँगा। एंड जी, आरटीआईज तो जी। अच्छे से देख लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ऑल